नज़ीर लगारी साहब और नूर आरफीन मेरे साथ हैं। लगारी साहब, एकदम ये अचानक खबर आई कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को लंदन बुला लिया गया फौरी तौर पर, हंगामी तौर पर, और काबीना के कुछ अहम अरकान भी वहाँ पर जा रहे हैं। ये कोई अच्छे ऑप्टिक्स नज़र नहीं आ रहे। कोई ऐसी बात, यानी 1 महीना हुआ हुकूमत को और अचानक वहाँ बुलाना, ऐसी क्या बात थी कि जी वज़ीर-ए-आज़म को और काबीना को लंदन बुलाना पड़ गया? फिर कहा जाता है जी ये एक ख़ानदान की तरह सियासत चलाई जा रही है कि वज़ीर-ए-आज़म है, उसको आपने जो अहकामात देने हैं वहाँ बैठ कर भी दिए जा सकते हैं, वहाँ बुला कर। ऐसे क्या हालात आपकी नज़र में पैदा हो गए हैं अचानक? एक तो ये कि हालात तो इसलिए कि मईशत हमारी बहुत बुरी सूरत हाल में है, और जिस तरह से इमरान खान ने इस मुल्क को छोड़ा है वो कहीं का नहीं छोड़ा है। तो मईशत बहुत बुरी सूरत हाल से, इस हुकूमत के आने से पहले ही मईशत का जो है पहिया तकरीबन रुक चुका है। और दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ ये कंसेप्ट जा रहा है कि हुकूमत लंदन से चलाई जा रही है, तो लंदन में कहीं से भी नहीं चलाई जानी चाहिए, पाकिस्तान में चलाई जानी चाहिए, और जो लंदन में बैठे हैं उनको भी यहाँ आ जाना चाहिए, और मुल्क में आकर अगर उन्हें जेल भेजा जाता है तो वहाँ चले जाएं, अगर किसी और जगह पर रखा जाता है तो चले जाएं, और उन्हें मुल्क में मौजूद होना चाहिए ताकि अगर मुशावरत की ज़रूरत पड़े तो भी लिया जाए। और लेकिन ये जो हम सियासी लीडरशिप पर चढ़ाई करते हैं उसमें थोड़ा सा ये चीज़ भी देख लें कि 1971 में 16 दिसंबर को जिस शख्स ने सरेंडर की दस्तावेज़ पर दस्तखत किए थे उसे 1977 में हमने हीरो बनाया, और इतना बड़ा हीरो बनाया कि लग रहा था कि बस मुल्क में वही हीरो है, और आप शायद उस वक्त इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे। लेकिन ये हमने अपनी आँखों से देखा है कि जनरल ए.के. नियाज़ी को जो है हीरो के तौर पर पेश किया गया। फिर जनरल याहिया खान ने जो आखिरी सरेंडर करने वाली तकरीर की थी उसमें भी उन्होंने पूरी की पूरी चीज़ दोहराई थी, और बड़ी लपेट कर की थी उन्होंने। सही। और लेकिन जब याहिया खान का इंतकाल हुआ तो हमने उन्हें कौमी परचम में लपेटा, और फिर हमने उसको सलामी दी, और फिर उसको लहद में उतारा, तो वो कौमी परचम के अंदर लिपटी हुई उनकी लाश जो है उसको हमने किया था, यानी सुपर्द खाक किया था। तो बहुत कुछ होता रहा है। सही। ये इस्टेब्लिशमेंट कहती रही थी कि जनाब बेनज़ीर से कहा, हमें ज़ाती तौर पर इल्म था कि आप खर को और जाम सादिक को किसी ओहदे पर ना लें, और वो मान गई थी इस बात को। लेकिन ख़ुद जब वो आए इक़्तिदार में तो जनाब मियाँ नवाज़ शरीफ वज़ीर-ए-आज़म थे, और ग़ुलाम अपना जाम सादिक के लिए वज़ीर आला थे, और खर जो है वो जनाब ग़ुलाम मुस्तफ़ा चौधरी के साथ चले गए थे। तो ये हेरे फेरे जो हैं ये एक जगह से दूसरी जगह पर ये इस तरह के काम पहले भी होते रहे हैं और अब भी हो रहे हैं। अच्छा। और नवाज शरीफ साहब को वहाँ से बैठकर मुल्क कंट्रोल नहीं करना चाहिए, उन्हें भी हमारे साथ होना चाहिए। जो भी दुख सुख इस मुल्क के अवाम झेल रहे हैं उसके साथ वो भी आकर अवाम के साथ हो जाएं और अवाम के साथ बैठकर बात करें। यहाँ पर तो ये हुकूमत ठीक है, लेकिन काबीना नहीं गई है। अच्छा। तीन चार अफराद गए हैं, हम उसको पूरी काबीना नहीं कह सकते। सही, काबीना के कुछ लोग चलें। नूरुल आरफीन, ये लंदन का नुस्खा आपकी नज़र में क्या है? इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च का प्रेशर है, मईशत का मामला है, वो नहीं समझ रहा पेट्रोल महंगा करना है नहीं करना, IMF की माननी नहीं माननी, इसहाक डार सब कुछ कहते हैं, यहाँ कुछ और सूरत हाल नज़र आती है, फैसले नहीं हो पा रहे, इत्तेहादियों को किस तरह साथ लेकर चलना है, वो फार्मूला क्या है? क्योंकि नज़र तो ये आ रहा है, जो मेरे पास खबर है वो ये है कि शायद जल्दी इलेक्शंस चाह रहे हैं नवाज शरीफ साहब को, जितनी जल्दी हो सके इलेक्शन रिफॉर्म्स करो और इलेक्शंस की तरफ जाओ, ये हमें बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। शौक तो छोटे भाई ने पूरा कर लिया आपने शहबाज शरीफ साहब, लेकिन बर्बादी हो रही है। और पहले दिन से नवाज शरीफ कहते थे कि हमें इलेक्शन चाहिए इलेक्शन, तो ये अब मामला संभल नहीं रहे, इसलिए जितनी जल्दी हो सके इलेक्शन की तरफ जाया जाए। आपको क्या नजर आ रहा है? अच्छा, मुझे बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही है, लेकिन थोड़ा सा गोश गुजार करने की इजाज़त चाहता हूँ, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। आपने अपने इंट्रो में 2-3 बातें की, बहुत ज़बरदस्त आपका अंदाज़ भी होता है माशाल्लाह। आपने फरमाया सियासत इबादत और ख़िदमत का दूसरा नाम है। मैं बहुत करीब की तारीख़, माज़ी बईद की नहीं, माज़ी करीब की तारीख़ में आपसे पूछता हूँ, हज़रत इमरान खान की गवर्नेंस में आपको किसकी खिदमत होती हुई नज़र आई? साने सियालकोट, साने साहिवाल हुआ, मासूम बच्चे यतीम कर दिए गए, इमरान खान की बेहिसी चश्मे फलक ने देखी, आप उस पर मुस्कुरा रहे हैं, मैं आपके आसाब की दाद देता हूं माशाल्लाह। नहीं, मुझे आपके, मैं असल में श्रीलंका साने कराची हुआ, इमरान खान, अब मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि अगर आप मुझे थोड़ा सा स्पेयर करें, थोड़ा सा बात करें, तो मैं आता है। सही है, कंप्लीट करना चाहूंगा। जी जल्दी से जल्दी।
ठीक है जी जी। साने कराची हुआ, कराची में 100 अफराद का तैयारा गिरा, 100 अफराद जाम शहादत नोश कर गए। इमरान खान साहब अपनी अहलिया को लेकर के नथिया गली चले गए। माशाअल्लाह क्या खिदमत की उन्होंने। दूसरा, आवाम को रियासत मदीना के नाम पर उन्होंने गंदम बहरान में मुब्तला किया, चीनी बहरान में मुब्तला किया, अदविया बहरान का मुंह दिखाया, पेट्रोल बहरान का मुंह दिखाया। पाकिस्तान में गंदम नहीं थी, पाकिस्तान की गंदम उठा करके अफगानी भाइयों को इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के नाम पर अता कर दी गई बादशाह सलामत ने। उस वक्त किसी के कलेजे को कोई आह न लगी, सियासत हो रही थी। आपने एक और बात फरमाई, आपने कहा कि चापलूसी और अकरबा परवरी इमरान खान साहब के दौरे इक़्तिदार में, बल्कि आज तक आप पीटीआई वालों की सुबह देखें, अली मोहम्मद खान से लेकर के फवाद चौधरी से लेकर के शिबली फराज, तमाम लोग इमरान खान की तस्वीर लगा करके और जो नीचे कलिमात लिखते हैं माज़अल्लाह तौबा इस्तग़फ़ार, कभी गुमान होता है कि कोई और दावा न कर दिया जाए। आपने एक और बात की, बड़ा भाई किसी की मेहरबानी से इक़्तिदार में आया, ये बात थी नवाज शरीफ की। बड़ा भाई, मैं पूरी बात कर देता हूँ, बड़ा भाई जनरल नियाजी की मेहरबानी से इक़्तिदार में आया। क्या आप उस शख्स का नाम लेना चाहेंगे जिसकी मेहरबानी से इमरान खान आखिरी दम तक मुस्तफीद होते रहे या तो श्रीलंका की वैसे बात की थी, जिस पर उनको बड़ा उल्क है, जिस पर उनको बड़ा अफसोस है कि उसको ओहदे से क्यों हटा दिया गया। उसी वजह से उन्होंने आते आते भी जो है वो लबों पे उनका नाम जाहिर भी फरमा दिया। पूरी दुनिया में उन्होंने उसका नाम ले ले करके छाती पीटी। उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता था कि उनसे मुस्तफीद होने का या फैजियाब होने का सिलसिला रुके। अब आते हैं आपके सवाल की जानिब। मैं सबसे पहले आपका शुक्रगुजार हूं, आपने इतनी तहम्मुल से, इतनी तवज्जो से मेरी बात सुनी जी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में होने चाहिए, पीरियड, बात खत्म हो गई, इसके अलावा कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन ये पहली मर्तबा नहीं है। अमेरिका में एक शख्स के बारे में एक अदालत एक खास फैसला देती है, मैं उस फैसले की जानिब भी नहीं जाऊंगा और आपको और सुनने वालों को सबको समझ में आ गया। और वो फैसला एक खास आदमी के बारे में है। वो आदमी सादिक और अमीन भी ठहरता है, वो आदमी यहां आकर के रियासत नाम नेहाद मदीना भी बना देता है, किसी को कोई एतराज नहीं। अल्ताफ हुसैन लंदन में बैठ करके 20 से 30 साल के अरसे तक पाकिस्तान को, पाकिस्तान की सियासत को, कराची को चलाता है, जब जी चाहता है बंद कर देता है, किसी को कोई अचंभा नहीं, किसी को कोई एतराज नहीं। जरदारी साहब यहाँ से निकल करके लंदन क़याम पजीर हों या दुबई क़याम पजीर हों, यहाँ के फैसले सिंध की सियासत के दुबई में हो या लंदन में हो, किसी को कोई गिरा नहीं गुजरता। अच्छा, बेनजीर साहिबा ने एक अरसे तक बैरून मुल्क मुकीम रह करके पाकिस्तान की सियासत को चलाया, किसी के माथे पर शिकन नहीं। लेकिन इस एक दौर में अगर ये काम हो रहा है जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए था, तो उस पर सबको आग लगी हुई है। आपकी बात दोबारा मैं ऑथेंटिकेट कर देता हूं, पाकिस्तान की सरजमीन के फैसले पाकिस्तान में होने चाहिए। लेकिन मेरे भाई, इन सब हरकतों की, इस कार्य जहल की एक तारीख है। अच्छा, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।